गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टैरो एंड इनसाइट्स। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आज हम जानेंगे में फुल मून रिचुअल के बारे में, जिसको आप पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन करना है आप लोगों को टू क्लींस योर नेगेटिव पैटर्न एंड थॉट्स ऑफ योर लाइफ। जो है आपके आसपास, उन्हें क्लींस करने के लिए टू मेक स्पेस फॉर मिरेकल्स। वो इतने ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न और थॉट्स आप लोगों के लाइफ में हो सकता है एक्यूमुलेटेड हो गए होंगे कि मिरेकल्स और मैजिकल मोमेंट्स के लिए आप लोगों के पास स्पेस नहीं है। तो उसे ही क्लींस करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गाइज, मैंने कई बार अपने मून के जो भी वीडियोस होते हैं, फुल मून के या न्यू मून के, मैंने हमेशा उसमें आप लोगों को मून का इम्पोर्टेंस बताया है हमारे लाइफ में, कि उसका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या है मून का। एवरीथिंग जो नेचर में प्रेजेंट है, एवरी सिंगल थिंग, उससे हमें कुछ सीखने, लर्न करने को मिलता है। हमारी लाइफ, हमारी एनर्जीज उनसे सिंक होती है, तो इसीलिए इम्पैक्ट भी उसी तरह से होता है। तो जो फुल मून है, ये रिचुअल आप लोग हर फुल मून में कर सकते हो। इस फुल मून में मेन बेसिकली आप लोगों के जो इमोशंस है वो सरफेस पे आते हैं। आप लोग एंशियस हो सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली अपना पैटर्न समझना है कि आपको जब भी न्यू मून आता है या फुल मून आता है तो आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों की इमोशनल कैसी रहती है, आप लोगों की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहती है, हाउ यू बिहेव, हाउ यू फील, आप लोगों को ये पता लगाना है। हो सकता है आप लोगों को ये 2-3 बार ऐसा आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना पड़े कि क्या होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा। कभी भी जो फुल मून और न्यू मून का इफेक्ट होता है, यू कैन हैव दिस इफेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 3 days बिफोर। 3 दिन पहले आप लोगों को इसके इफेक्ट और 3 दिन बाद तक के इसका इफेक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो फुल मून में हमें क्या करना है, हमें अपने आप को हील करना है, अपनी एनर्जीज़ को रिन्यू करनी है। और अगर कुछ पैटर्न्स, कुछ चीज़ें पास्ट की, रिलेशंस की, या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट एंड पैटर्न्स हमारे लाइफ में चले आ रहे हैं, उन्हें हमें हटाना है, उसे क्लींस करना है। तो यही आज हम बात करने वाले हैं कि उसे रिलीज़ कैसे किया जाए। और मैंने कई बार अपनी वीडियोस में ये भी बताया है कि मेडिटेट करें, हील करें। तो आप यही समझ सकते हो, मेडिटेशन तो आप लोगों को ही करना है। आप हीलिंग में ये एक मेरा एक कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए, इसे हेल्प एक समझ सकते हो। अब हम क्लींस कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को हटा रहे हैं, तो हमें उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसे हम बैलेंस करेंगे बाय फॉरगिविंग। जो भी चीज़ें, जो भी लोग आप लोगों को अभी तक के तकलीफ़ दी है, उन्हें हटाकर, एंड ग्रेटिट्यूड में आकर, यानी कि आप नेगेटिव चीज़ों को हटा रहे हो तो उसे बैलेंस करोगे आप ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस में आकर। ठीक है। अब ग्रेटफुल आप किस चीज़ों के लिए हो सकते हो, हम ग्रेटिट्यूड के भी ऊपर कभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन ग्रेटफुल आप हर एक छोटी चीज़ों में आना चालू कर दीजिए। आप पानी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप खाने के लिए, एवरी मील के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, अपनी बॉडी के लिए, आसपास के लोगों के लिए, हो सकता है आपकी फैमिली, आपके मदर, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स, आपके एवरीवन। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत जब करने लग जाएंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग द इफेक्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ। ओके, आप लोगों को दिखने लगेगा ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग जो आप लोगों के साथ बुरा कभी किए हैं तो उन्हें माफ़ करिए। अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत किया है तो आप उनसे अपने प्रेयर्स में माफ़ी मांगिए। जाके किसी को डायरेक्टली फॉरगिव नहीं करना है, बट अपने प्रेयर्स में उनसे माफ़ी मांगिए। यही सारी तरीके ही आप लोगों को हील करती है। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बताई है और शॉर्ट में बताया है। कभी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों को डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अब आप लोगों को करना क्या है, व्हाट यू नीड टू डू टू क्लींस योर नेगेटिव पैटर्न्स एंड थॉट्स। मैंने कहा कि आप लोगों को अपना पैटर्न पहचानना है कि पहले आप लोगों को क्या होता है। और आप लोग, हो सकता है आप लोग शुरू में जब भी आप लोगों को लगे कि ये मेरा नेगेटिव पैटर्न है, मुझे इस पर काम करना है और मुझे इसे हटाना है अपनी लाइफ से, हो सकता है ज़्यादा गुस्सा आना, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट लाइफ के कुछ रिलेशंस हो सकते हैं, मतलब चाइल्डहुड वोन्ट्स हो सकते हैं, किसी ने कुछ हर्ट किया वो हो सकता है। किसी भी टाइप का चीज़ जो नेगेटिव पैटर्न और थॉट है जो आप लोगों को रोक रहा है सक्सेस होने से, उसे आप कहीं पर एक पेपर पर लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। और उसके बाद जब पूर्णिमा आएगी, उस दिन आप लोगों को ये करना है कि आपको एक पेपर और पेन लेकर बैठना है और इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस लिखना है, आई रिलीज। ओके, तो
हर सेंटेंस जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा आई रिलीज़ फियर, आई रिलीज़ स्ट्रेस, आई रिलीज़ एंजाइटी। ओके, ये आप लोगों को ऐसे स्टेटमेंट बनाकर लिख लेने हैं सारे पॉइंट्स को। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं गाइस। आप लोगों को वर्तमान काल में लिखना है कि मैं गुस्सा छोड़ रही हूँ। ओके, मैं डर को छोड़ रही हूँ। इस तरह से आप लोगों को अपने सेंटेंस बना लेना है, अपने स्टेटमेंट्स बना लेना है, एक पेपर में लिख लेना है। और जब भी आप ये लिखने वाला काम करेंगे तो बहुत ही शांत दिमाग से और शांत जगह पर बैठ के आराम से अपने आप को समय देकर लिखेगा, हड़बड़ी में मत लिखेगा। क्योंकि जब आपसे ये सारी चीज़ों को निकलता हुआ महसूस करते हुए आप लोग ये पॉइंट्स को लिखेंगे, पूरा महसूस करें कि वो सारी चीज़ें आपसे निकलते जा रही हैं। आप इवन लिखते समय ऐसा हो सकता है आप लोगों को बहुत इमोशनल लगे और आप लोगों को रोना आए, तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग रो सकते हो। आप लोग इमोशनल हो रहे हैं तो जस्ट होने दीजिएगा, उससे बिल्कुल कंट्रोल मत करिएगा, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है कि आप उसे रिलीज़ कर रहे हो, वो निकलना चाह रहा है। ओके, सो क्राइंग इज़ द बेस्ट वे टू रिलीज़ मैनी थिंग्स, सो इट्स ओके। ऐसा लिखना, ऐसा करना क्यों ज़रूरी है गाइज, मैं बताऊंगी कि हमें जब अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है ना, तो हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू ऑल दिस थिंग्स, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लिखने के पहले प्रे करना है डिवाइन से कि आई एम गोइंग टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। ओके, और अगर कुछ भी आपसे गलती हुई है तो उसके लिए आप सॉरी बोले डिवाइन को। ये हो गया आपका बिगिनिंग प्रेयर। लिख लेंगे, इसके बाद आप लोगों को छोटा सा नोट लिखना है थैंक यू करके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, या जिसे भी आप मानते हैं। और उसमें एक सेंटेंस आप लिख सकते हो कि ये आप रिलीज़ कर रहे हो अपने हायर गुड के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके सक्सेस होने के लिए ये आप काम कर रहे हो। ऐसा लिखकर आप थैंक यू लिख सकते हो। इंग्लिश में बोलूँ तो यू कैन राइट कि आई एम रिलीजिंग इट फॉर माई हायर गुड। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो। और या तो फिर ऑल्सो आप आफ्टर प्रेयर अगर आप क्लॉज लिखना भूल जाते हैं तो भी इट्स ओके। आप प्रेयर में आप शांति से बैठकर डिवाइन के साथ प्रेयर में बोल सकते हैं कि मैं इसे रिलीज़ कर रहा हूँ अपने अच्छे के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अच्छे समय के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ओके, और उस पेपर को फिर आप कैंडल में या फिर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे जला लें, अपने आप को सेफ रखें। और उस पेपर को आप लोगों को जलाने के बाद में फ्लश कर देना है बेसिन में, और कहीं पर भी आप लोगों को लगे तो आप लोग उसे पानी में डालना है, आप लोगों को बेसिकली बहाना है। सो आप लोग वैसा करिएगा, ठीक है। और जब वो बर्न होगा तब आप लोगों को इमेजिन भी करना है कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट या पैटर्न्स थे वो कम हो गए हैं, कम हो रहे हैं। और आप लोगों को पेपर जो है पूरा बर्न करना है। कभी कभी ये होता है कि हम पेपर जलाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो उस जितना भी टाइनी भी बचे आपको उसको जला देना है। वो ब्लैक एशेस में बंद हो जाना चाहिए। तो गाइज़ ये है प्रोसीजर जो आप लोगों को करने की ज़रूरत है, आप लोगों को करना चाहिए टू रिलीज़ नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन हाँ, आप लोगों को अवेयर भी रहना है कि न्यू मून और फुल मून कब पड़ता है। द ईजी वे इज़ टू ट्रैक द कैलेंडर्स। आप कैलेंडर्स पे देख सकते हो, उसमें लिखा होता है हिंदी कैलेंडर पे, या आप गूगल कर सकते हैं। या अगर आप लोगों को डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। वैसे मैं हमेशा ऐसा हो ही जाता है कि मैं वीडियोज़ लेकर ही आ जाती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं अबाउट इट, ठीक है। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा मुझे पूछे जाते हैं हमेशा, तो मैं उसे आज यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ अबाउट दिस। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन आए, ऐसा हो सकता है, मुझे पूछे गए सवाल है तो मैं उसका जवाब यहाँ पर दे रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, क्या हम एक से ज़्यादा शीट्स यूज़ कर सकते हैं? येस, यू कैन डू इट, बट इफ़ यू वांट आप एक पेज के फ्रंट और बैक में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट इट शुड बी क्लियर कि आप क्या रिलीज़ करना चाह रहे हो। ओके, वैसे आप लोगों का काम एक पेज में हो जाएगा, बट अगर आप लोगों को लगता है तो यू कैन यूज़ इट, ठीक। एंड सेकेंड इज़, अगर आप एग्जैक्ट डे को भूल गए, जिस दिन पूर्णिमा है उस दिन आप भूल गए कि आज पूर्णिमा थी एंड आपको बहुत ही लेट याद आ रहा है, तो क्या करें? तो
तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप भूल जाते हैं, आपका वो दिन स्किप हो जाता है, तो जो मून की इफ़ेक्ट होती है, फुल मून का इफ़ेक्ट होता है, वो अगले 3 दिन तक होता है। तो आप लोग उसे उस अगले 3 दिन में भी कर सकते हैं, एनर्जीज रहती हैं उसमें, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को रिलीज़ क्या करना है, तो यही मैंने कहा कि आप लोग पहले पता लगाइए कि आप लोगों का ब्लॉकेजेस क्या है। ब्लॉकेजेस आप ही पता कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ें रोक रही है, क्या नेगेटिव पैटर्न्स है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, क्या बैगेजेस आप कैरी कर कर अभी तक अपनी लाइफ में ले आए हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता करने की ज़रूरत है कि आप लोगों को ये कितनी बार करना है। तो पहली चीज़ मैं बताऊंगी गाइज, देखिए जो भी हम अपने साथ अपनी इतनी नेगेटिविटी या नेगेटिव पैटर्न्स लेकर आए हैं, ये एक दिन का नहीं है, ये कुछ बहुत सालों का है, ठीक है। ये बहुत सालों से पाइलअप होकर आ गया है, तो इतने जल्दी तो ये रिमूव नहीं होगा। सो यू नीड टू डू इट फॉर सेवरल टाइम्स। आप लोगों को ये बार बार करते रहना है और धीरे धीरे आप लोगों को असर देखने मिलेगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को पेशेंटली चीज़ों का वेट करना है। और मैं तो सबसे पहले यही आप लोगों को बताना चाहूँगी, व्हेन यू डू एनीथिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी चीज़ें मिलती है, लेकिन आप ये बोलोगे कि मैंने किया और मुझे उसका रिजल्ट तुरंत देखने मिले, सो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप टाइम दीजिएगा, फ्यू मंथ आप इसे करिएगा, और जब कुछ मंथ बाद आप देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें होती दिखाई देगी कि यस, वो चीज़ें मेरी लेट गो हो चुकी है। फोर्थ कि क्या उस जो ऐश मिला है, बचा है, उसको हमें क्या करना है, तो मैंने बता ही दिया है कि उसे आप लोगों को पानी में ड्रेन आउट करना है, भूल जाना है, ठीक है। फिफ्थ इज़, ये बहुत ही जनरल लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें ये हर बार लिखना होगा। गाइज, अगर आप चाहते हो तो आप पहले उसे सारे पॉइंट्स को मैंने जैसे बताया, पहले आप लिख लिए, उसके फ़ोटो कॉपीज़ कर सकते हो आप, या फिर आप और कॉपीज़ बनाकर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, और फाइनली जिस दिन आए तो आप सिर्फ बंद कर सकते हो, क्योंकि गाइज सब बिज़ी होते हैं या भूल जाते हैं, काम इतना वर्कलोड होता है। सो इसलिए वो अच्छा तरीका है कि आप सीधा 2 मिनट लगेगा आप लोगों को, आप लोग उसे पूरा लिख ले, फोटोकॉपी कर ले फॉर फ्यू नेक्स्ट टाइम्स, और उसके बाद उसे आप लोग बर्न कर सकते हैं। तो आप लोग वैसा भी कर सकते हैं। ये मेरी क्लाइंट ने सवाल पूछा तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, येस यू कैन डू दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कई बार मुझे क्वेश्चन आया है कि हमें कौन से कलर का पेन यूज़ करना है, कौन से कलर का पेपर यूज़ करना है। सो मैं बताऊँ, वाइट को आप लोग प्रीफर करिएगा, ठीक है। एंड पेन का कलर का कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज़ एनी कलर यू वांट, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। यहाँ पर हमारा जो मेन काम है वो हमें इंटेंशंस देना है, तो उस पर आप लोग बहुत ही अच्छे से फोकस करिएगा। जब भी लिखेंगे तब आप बहुत ही उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर लिखिएगा कि यस यू आर रिलीजिंग दैट, और वो रिलीज़ होता हुआ पूरा महसूस करना है आपको, बस यही चीज़ सही करिएगा। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पेपर, आप कौन सा कलर यूज़ करे हो, ठीक है गाइज। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिससे आप लोग अपने लाइफ साइकिल्स को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन खुद ला सकते हैं। सो होप ये आप लोगों को मदद करे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, जिसको ज़रूरत हो उन्हें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।